हेलो, नमस्ते, नमो बुद्धाय, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने चैनल सावित्री सक्सेस पॉइंट पर स्वागत है। मैं सावित्री आप सभी को आज संधि के विषय में पढ़ाएंगे। सिर्फ 5 मिनट लेंगे आपके। 5 मिनट में ही सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आपको दोबारा संधि पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि संधि को हम बिल्कुल एकदम आसान तरीके से, कभी ना भूलने वाली ट्रिक, उदाहरण सहित एकदम आसान, बस इतना ही काफ़ी है। तो सबसे पहले जो हमारी ट्रिक है उसे पढ़ लेते। संधि पूरी थ्योरी एक ही वीडियो में कंप्लीट आसान भाषा में हम करेंगे। सबसे पहले जब दो शब्दों, संधि की परिभाषा जो है, जब दो शब्दों आज पास पास आते हैं तो उनके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद होते हैं। जब दो स्वरों के मेल से परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाद संधि, पूर्व रूप संधि। सारा उदाहरण मैंने दे रखा है आपको समझाने के लिए। मैं लेके डिटेल में अभी मैं समझाती हूँ। जब दो व्यंजन संधि की परिभाषा है, जब दो व्यंजनों के मेल से परिवर्तन हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के प्रकार कितने हैं? तो ये बहुत डिटेल में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ये अभी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको समझा देंगे, आ जाएगा। और विसर्ग संधि, जब विसर्ग के बाद आने वाले वर्ण के कारण परिवर्तन हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के भी प्रकार हैं। सा संधि, स्त्र संधि, तल्वी श संधि, स्त्र संधि। इनको भी हम बहुत आसान तरीके से समझाएंगे। आप यहाँ नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैंने दिखाने का प्रयास किया है। संधि क्यों जरूरी है? शुद्ध लेखन और उच्चारण के लिए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बातें हैं। संधि दो शब्दों के मेल सुहावन से बनता है। संधि में उच्चारण में आसानी होती है। संधि का ज्ञान हिंदी व्याकरण की रीढ़ है। तो चलो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। संधि के ट्रिक पढ़ेंगे। इसमें दो वर्णों के परस्पर मेल से अनेक मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। परिभाषा इसकी, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। कैसे संधि कहते हैं? यहाँ पर हमने उसको बहुत अच्छी तरीके से दे रखा है। संधि का अर्थ मेल होता है। संधि विच्छेद का अर्थ है। संधि जो है तो विच्छेद का अर्थ है। जोड़ना, संधि में पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे दो पद हैं, दो पद हमने, एक पद इधर, एक पद इधर। जब इन्हें हम जोड़ेंगे तो एक पद, इसे पूर्व पद कहेंगे, इसे उत्तर पद कहेंगे। संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के 3 भेद हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। 3 भेद हैं। और स्वर संधि के कितने भेद हैं? वहाँ पर आपने पूर्व रूप संधि समझा था, लेकिन अभी हम 5वीं संधि पढ़ेंगे, क्योंकि 5वीं संधि में इतना कंफ्यूजन होता है। स्वर संधि के भेद 5 हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाद संधि। अब चलो इनके बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। अब यहाँ ही आप समझ पाएंगे कि दीर्घ संधि क्या है। दीर्घ संधि, एक बड़ी मात्रा आ, बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, अगर ये स्वर आते हैं तो क्या होगी? दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि।
छोटी बड़ी कोई भी एग्जाम ले लो, संधि से तो कोई छूटता ही नहीं, इसलिए हम संधि को बहुत आसान तरीके से समझा रहे हैं आपको। जहाँ पर आपको बड़ी मात्रा, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ दिखे, वहाँ पर दीर्घ संधि होगी। जैसे यहाँ पर हमने एक उदाहरण दिया है, मत धन अनुसार, तो क्या होगा? मतानुसार। रजनी धन ईस, क्या होगा? रजनीश। भूधन ऊर्जा, क्या होगा? ऊर्जा। यहाँ हमने मत धन अनुसार में बड़ा आ है, रजनी धन ईस में बड़ी ई है, भूधन ऊर्जा में बड़ा ऊ है, तो यहाँ क्या होगी? दीर्घ संधि। उम्मीद है कि आप लोग दीर्घ संधि को समझ गए होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला है गुण संधि। गुण संधि एक मात्रा में होती है। कितनी मात्रा में? एक मात्रा में। जैसे उमा धन ईस, उमा धन ईस, इसको पहचानने का बस यही आसान तरीका है कि एक मात्रा होगी, एक मात्रा होगी। उमा धन ईस, तो क्या होगा? उमेश। महाधन उदय, क्या होगा? महोदय। देवधन ऋषि, क्या होगा? देवऋषि। इसमें क्या हुआ? गुण संधि। जहां पर एक मात्रा दिखे आप समझ जाना कि गुण संधि है। अगली संधि हमारी आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में कितनी मात्राएं होती हैं? दो मात्राएं। किसकी वृद्धि हुई? मात्रा की वृद्धि हुई, तो कितनी मात्राएं होंगी? दो। जहां पर दिखे, जहां जहां दिखे दो मात्रा, वहां पर होगी वृद्धि संधि। जैसे सदा धन, सदा धन एव, क्या होगा? सदैव। सदैव में कितनी मात्राएं हैं? दो। महाधन ओज, महाधन ओज में कितनी मात्राएं हैं? महोज। उम्मीद है आप वृद्धि संधि भी समझ गए होंगे। यण संधि 4 नंबर पर है। यण संधि, यण संधि में या, व, र, ला के पहले आधा अक्षर आता है। कैसा अक्षर आता है? आधा। जैसे या, वा, र, जैसे ये वाला या ये वाला, ल, ऐसे ये कैसे आएंगे? आधा अक्षर आएगा, आधा अक्षर। अगर प्रतिधन एक, तो क्या बना? प्रत्येक। यहाँ पर क्या आधा हुआ? इसमें क्या अक्षर पहले आधा, कहाँ अक्षर लगा? या में ता आधा अक्षर लग गया, प्रत्येक हो गया। पितृधन अज्ञा, पितृधन अज्ञा, पितृज्ञा र लग गया यहाँ पर। अगली संधि हमारी है अयाद संधि। 5 नंबर संधि अयाद संधि है। अयाद संधि में ए, आए, ओ, औ की मात्रा नहीं आती है, यहाँ पर नहीं आती है। एक मात्रा की संधि आएगी गुण संधि, 2 मात्रा की मात्रा आएंगी वृद्धि संधि, और यण संधि में या, वा, रा, ला के पहले आधा व्यंजन, आधा अक्षर आएगा। यहाँ पर अधिकतम 3 अक्षर होंगे, और एक ट्रिक है पहचानने की, अधिकतम 3 अक्षर होंगे। जैसे भवन, हवन, नयन, चयन। उम्मीद है आप अयाद संधि भी बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो चलो अगली संधि पर चलते हैं। संधि के भेद, संधि के भेद हैं। स्वर संधि, स्वर संधि के 5 भेद हैं। कितने? 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाद संधि। अब आगे है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि पहले शब्द या तीसरे वर्ण परिवर्तन, पहला शब्द या फिर तीसरा वर्ण परिवर्तन होगा, वहां पर व्यंजन संधि होगी। पहले शब्द का 5वां वर्ण परिवर्तन हो जाए। जैसे पहले क है,
तो वो पांचवें में परिवर्तित हो जाएगा। छ का नियम, ता का नियम, माँ का नियम, ना का नियम, सा का नियम, ये सब में किसमें आती हैं? व्यंजन संधि में। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग का ओ, विसर्ग का स, विसर्ग का र, विसर्ग का तविसा, विसर्ग का स्र, विसर्ग का क, विसर्ग का लोप। तो ये सब बहुत ही आसान तरीके से आप समझ गए होंगे, बहुत बेहतर ढंग से। हमने इसको बहुत ही सटीकता से समझाने का उद्देश्य लेकर हम आपके सामने आए हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए बहुत बेहतर तरीके से कि कहाँ पर क्या हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, नमो बुद्धाय। तो फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में। अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे समय पर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।